एम्बिशियंस, कैसे हो यार तुम सभी लोग? तुम्हारी प्रिपरेशंस कैसी चल रही है भैया? वैसे ही चल रही हैं जैसी मान के चलिए एक ट्रेन है जो चलना तो चाहती है लेकिन इंजन ख़राब है। भैया इंजन कैसे ख़राब है? हमको पता ही नहीं है कि पढ़ना कैसे है ना, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है। एग्ज़ाम मान के चलो तुम लोग या तो चल रहा है प्री बोर्ड्स, है ना, या फिर तुम्हारा बोर्ड्स जो है शुरू होने वाला है, जो कि है ना भैया ये तो आने वाला है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि हमको पढ़ना क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। गाइडेंस नहीं है ना, प्रॉपर गाइडेंस होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है यार। गाइडेंस जो है बहुत ज़रूरी है। और चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा गाइड, तुम्हारा गाइडेंस, तुम्हारा भाई बैठा हुआ है, ठीक है। और मैं जब तक हूँ तब तक तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक करके सीक्वेंस वाइज तुम लोग को बताते चलूँगा कि तब क्या करना है, किस तरीके से करना है और कहाँ पे क्या करना चाहिए, मैं बताते चलूँगा। बस मेरे ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते चलो, ठीक है। मेरे ऊपर विश्वास रखो, बाकी मैं सब संभाल लूँगा, ठीक है बेटा। आज हम लोग लेकर गए हैं तुम लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेटा फॉर्मूला शीट के बारे में। क्या भैया फॉर्मूला शीट बना करके दिखाओगे? बिल्कुल फॉर्मूला शीट बना करके दिखाएंगे। बना करके क्या, तुम लोग को बना करके देंगे, अभी साथ साथ में तुम बनाते चलो। एक काम करो, खाली पन्ने लो, ठीक है, ऐसे पन्ने लो, है ना। मैं तुमको दिखा भी देता हूँ कि किससे मैं तुम लोग को बनाने वाला हूँ, ठीक है। ये मेरे टाइम के हैं, मेरे टाइम के मतलब भैया ये मैंने जब अपने बोर्ड्स के टाइम पर पूरा क्लास 12 का ये पूरा का पूरा ऐसा एक बंडल बनाया था शीट का। इसके अंदर सारे के सारे फॉर्मूलाज है यार, क्लास 12 के सारे फॉर्मूलाज हैं। अगर मैं तुमको दिखा दूँ, है ना, कि भैया मेरे को एक और ये दो, एक पन्ने के अंदर मेरा पूरा एक चैप्टर आ जाता है, एक पन्ने के अंदर पूरा एक चैप्टर आ जाता है। इसी तरीके से यार हम लोग अभी बनाएंगे, इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। इस तरीके से मैंने सारे के सारे देख लो, है ना, ये मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ। ये पूरे के पूरे फॉर्मूला शीट्स हैं, सारे चैप्टर्स के हैं। हमारे पास जो फिजिक्स के अंदर जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं उन सारे चैप्टर्स के हैं। इसके अंदर हम लोग को सिर्फ 2 ही पेज बनाना है। किस तरीके से पार्टीशन करना है मैं तुम लोग को बता देता हूँ। इस तरीके से प्रिंटिंग वाला पेपर लेना, ठीक है। यहाँ पर मस्त से चैप्टर का नाम लिखो, डिज़ाइन विज़ाइन देना तुम लोग दे सकते हो ताकि तुम लोग को थोड़ा सा अच्छा लगे। उस पेपर को ना बीच से पार्टीशन करो, एक पेंसिल से एक हल्की वाली लाइन खींचो, बहुत डार्क मत खींचना, थोड़ी हल्की सी लाइन खींचना। इधर हम लोग लिखेंगे टॉपिक का नेम, उसके नीचे लिखेंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला से रिलेटेड अगर कोई और कुछ बातें हैं तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस तरीके से नोट कर लेंगे। चाहो तो वहाँ पे दूसरे कलर का पेन यूज़ कर लेना। अगर तुमको थोड़ा सा जगह छोड़ना होगा तो थोड़ा सा जगह छोड़ के रखना, ताकि अगर बाद में कभी कोई पॉइंट ऐड करना पड़े या बाद में कोई ट्रिक या कोई ऐसा चीज़ है जिसको तुम चाहते हो कि अपने फॉर्मूला शीट में ऐड कर लिया जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए चलना। और इस तरीके से यार तुम एक और, है ना, इसके पीछे ये हो गया सामने, ये हो गया पीछे, इस 2 तरीके से अपन लोग पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। बीच में देख लो ये जगह भी छुटी हुई है ना, ये जगह भी छुटी हुई है। हालांकि मैंने यहाँ पे एक डेंजर साइन बना करके खत्म लिख दिया। हालांकि जब क्या मैं बनाना चालू करता हूँ तो मुझे पता नहीं कहीं ग्राफिटी करने का बहुत मन करता है, ठीक है। तो ये यार, है ना, मैं दिखा दूँ, एक चैप्टर हो गया, ये अगेन दूसरा चैप्टर चालू हो जाता है एंड सो ऑन। हमारे पास बहुत सारे पेज नहीं है, ठीक है, तो कुछ वही होंगे 10, 15, 14 पेज होंगे, ठीक है। उसके अंदर हमने पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा फिजिक्स जो क्लास 12 का है ना, ख़त्म कर रखा। अब मैं चाहता हूँ कि बेटा तुम्हारे पास इसी तरीके की फॉर्मूला शीट्स हों, इस तरीके का एक बंडल हो जो तुमको एग्जाम तक रिवाइज करना है बेटा, एग्जाम तक रिवाइज करना है। सिंपली क्या होगा सुनो, मैं बता रहा हूँ, तुम अगर खाली फॉर्मूला शीट नहीं बनाते हो तो तुमको फॉर्मूलाज याद नहीं रहेंगे यार, फॉर्मूलाज भूल जाओगे। और अगर फॉर्मूलाज भूल गए तो एग्जाम में लिख करके क्या होगे बेटे। और सुनो, फॉर्मूला शीट क्यों जरूरी है? अभी बहुत लोग बोलेंगे भैया हमारा तो सारे चैप्टर ही नहीं हुआ, हम तो ये नहीं करे हैं, हम वही नहीं करे हैं। बेटा फॉर्मूला लिख करके आने का मार्क्स मिलता है। बोर्ड एग्जाम में खाली अगर तुमने फॉर्मूला मेंशन भी कर दिया तो भी तुमको मार्क्स मिलता है। सोचो इतना इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूला। और अगर तुमको सारे फॉर्मूलाज पता होंगे तो कंसेप्ट जल्दी याद होगा यार। पहले फॉर्मूला शीट अपने पास रखो तो सही, तब तो पढ़ना चालू करते समय ये देखोगे कि अच्छा हमने क्वांटाइजेशन वाला चैप्टर टॉपिक पढ़ा था, क्वांटाइजेशन वाला टॉपिक, अच्छा फॉर्मूला तो लिखा हुआ है। अब बेटा एक बार जब तुमने उसको देख लिया तब इसको रिवाइज करना, तब तो इसकी रिवाइज करने की और ज़्यादा बढ़ जाएगी टेंडेंसी। पर पहले बना तो ले, क्योंकि अगर तू ये वेट करेगा कि पहले मेरा सिलेबस खत्म हो फिर मैं बेटा ये बनाऊंगा, तब तक तो पेपर आ जाएगा। और अगर तब पेपर आ गया तब तू बोलेगा भैया मेरे पास टाइम नहीं है बनाने का फॉर्मूला शीट, तो हो गया ना लॉस तुम्हारा। तो पहले बनाओ ना यार, इसको पहले बनाओ। अभी 2 महीना बचा है तुम्हारे पास ऑलमोस्ट, और अभी बनाना है फॉर्मूला शीट। बाद में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाद में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाद में इसको रिवाइज करना है बेटा। अभी इसको बनाओ, ये दिस इज़ द टाइम टू मेक अ फॉर्मूला शीट। तो यार अब तुम लोग फटाफट से देखो, है ना, मैं क्या करता हूँ, ये जो टॉपिक्स हैं, जो भी चीज़ इसमें लिखी हुई है, मैं उसी चीज़ को यहाँ पर लिखाते चलता हूँ। मैं इसका PDF डायरेक्ट क्यों नहीं दे रहा हूँ भैया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम साथ साथ में बनाते चलो, साथ साथ में बनाते चलो, ताकि तुम लोग की जो मेहनत है वो तुम लोगों को खुद को अच्छी लगेगी। अगर मैं इसको डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूँगा, तुम लिखोगे तो हो नहीं, इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे और बैठ जाओगे खाली खाली, है ना। मुझे पता है तुम लोग की हरकतें, मुझे सारी हरकतें पता है बेटा। इसका बहुत लोगों ने बोला कि भैया ये हम लोग को भेज दिया करो, हम इसको फोटोकॉपी करा लेंगे या PDF निकाल लेंगे। बेटा अगर तू इसका फोटोकॉपी निकालेगा, PDF निकालेगा, तो मैं क्या बनाया हूँ, मैं क्यों बनाया हूँ? सोचो, मैं भी तो कहीं से निकाल सकता था ना, ऑब्वियस सी बात है। मैं कहीं से सीधा सीधा बना बनाया वाला फॉर्मूला शीट निकालता हूँ, प्रिंट आउट कर लेता हूँ, मैं बैठता हूँ पढ़ाने के लिए। मैं तो टीचर हूँ, है ना, अभी फिलहाल टीचर हूँ, पर जब मैं स्टूडेंट था तब मैं तो ऐसा कर सकता था। तो मैंने ये मेहनत क्यों करी थी बेटा? ये मेहनत इसलिए करी थी, जब तुम खुद से लिखते हो, बना करके खुद से लिखते हो, तब तुम्हारे दिमाग में वो फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं बेटा।
और याद तब होंगे जब तुम उसको खुद से लिखोगे, अपने हाथों से बनाओगे, ठीक है। याद रखना बेटा, कोई भी नोट्स या कोई भी फॉर्मूला शीट या कुछ भी चीज़, ठीक है। अब खैर ये वाला डायलॉग अभी हम मार नहीं सकते, वरना मार दिए रहते, ठीक है, तुमको मज़ा आ जाता। खुद से बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर है, खुद से बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर है, चाहे कोई भी कितना भी अच्छा प्रोवाइड कर दे, जब तुम खुद से बनाओगे तब जा कर के ही वो बेहतर होता है। तो ये फटाफट से यार तुम लोग को बनाना है, ठीक है। मैं साथ साथ में बनाना है चालू करता हूँ, तुम लोग भी समझ सकते हो। टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है भैया वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक जो है यार, है ना, पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर उठा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के अंदर भैया मेरा जो सबसे पहला टॉपिक है, जो इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है उस तरीके से मैं बनाना चलूँगा, ठीक है। इसको मैं डब्बा नहीं डाल रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है फिलहाल, पर हाँ पार्टीशन करते चलना। पहला टॉपिक है यार हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहला फॉर्मूला तो यार क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आता है। अब होपफुल तुम लोगों को इसका कंसेप्ट पूरा याद होगा, ठीक है, हमने पढ़ा रखा है, और अगर तुमको याद है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर भैया हमने फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल्स टू एनी, Q इक्वल्स टू एनी। सिर्फ फॉर्मूलाज की बात करेंगे बेटा, सिर्फ फॉर्मूलाज की बात करेंगे, कंसेप्ट अभी मैं बात नहीं करूँगा। E की वैल्यू जो यहाँ पर होती है दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स, है ना, ये सबको पता होता है। और भैया यहाँ पर जो n की वैल्यूज़ होने वाली है, जो n की वैल्यू होगी दैट कुड बी +-1, है ना, +-2, +-3 एंड सो ऑन। इस तरीके से यार ये चलता जाएगा। तो ये हो गया है हमारे पूरे चैप्टर का पहला फॉर्मूला, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेटा जो दूसरा फॉर्मूला हमारा बनना चाहिए दैट इज़ कूलम्स लॉ, है ना, दैट इज़ कूलम्स लॉ। मैं एक काम करूँगा, फटाफट से बनाते चलूँगा ताकि हम लोग को सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, तो जितने जल्दी हो पाए उतना ज़्यादा बेहतर है ना भैया। कूलम्स लॉ के अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा भैया कि अगर हमारे यहाँ पर एक चार्ज हो, है ना, इस डायग्राम को भी बनाते चलना ताकि तुम लोग को थोड़ा सा पढ़ने में ईजी जाए, ठीक भैया। यहाँ पर अगर मान के चलते हैं Q1 है और यहाँ पर मेरा Q2 चार्ज है, और यहाँ पर मेरा जो डिस्टेंस है जो इनको सेपरेट कर रहा है ना, समझ जाना बेटा, ये सीधी डंडी होनी चाहिए थी, ये ऐसा, है ना, ये जो सेपरेट कर रहा है ये r डिस्टेंस है, समझ जाना, ये r डिस्टेंस है भैया। अगर ये r डिस्टेंस है, और याद रखना, है ना, याद रखना Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट होगा, है ना, Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट होता है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 देन इट इज़ अ रिपल्सिव इन नेचर। हालांकि इसको तुमको क्या बोलते हैं, साइन विद साइन पुट नहीं करना है ना, मैं बोलता हूँ कि विद साइन पुट मत करो, है ना। अट्रैक्शन अगर ऐसा हुआ तो अट्रैक्शन होगा, क्योंकि भैया ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर नेगेटिव, अब ऐसी बात है ना, हम लोग को समझ में आती है भैया। तो रिपल्सिव कब होगी और अट्रैक्टिव कब होगी, ये गैस तुम लोग को पता चल गया होगा, ठीक है। अब भैया हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे समझना है कि भैया फॉर्मूला कौन सा होगा। तो F इक्वल्स 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये लो। अच्छा ये वाली बात अगर तुम लोगों को समझ नहीं आई बेटा कि कैसे ये चीज़ लिखी हुई है, अगर सुनो, अगर हम लोग के सेम लाइक चार्जेस होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो 0 से ग्रेटर देन होगा, पर अनलाइक चार्जेस होंगे तो नेगेटिव वैल्यू निकल के आएगी और हमेशा वहाँ पे 0 से कम होगा, इसलिए वहाँ पे हमेशा अट्रैक्शन होता है और यहाँ पे हमेशा रिपल्सन होता है। अगर किसी को समझ नहीं आई वो बात तो उस कारण से हमने लिख दी, है ना। और ये तुम्हारा फॉर्मूला है बेटा, F = 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर, Q1 Q2 R स्क्वायर। जहाँ पे चाहो तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लो या इसके बाद वाले में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला लिख सकते हो। पहले तो एप्सिलॉन नॉट होता क्या है भैया, इट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना बेटा। मैं बोलते भी चल रहा हूँ, अगर तुम लोगों को कोई चीज़ ऐसा दिखाई ना दे तो उस चीज़ को यार फटाफट से क्या करना, है ना, जो बोल रहा हूँ उससे नोट कर लेना, है ना, उससे नोट कर लेना, वरना क्या होगा, दिक्कत होगा तुमको, है ना। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया, 8.85 इंटू 10⁻, है ना, -12 कूलम स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। चलो ये हो गया भैया। हम लोग को पता होना चाहिए कि K की वैल्यू क्या होती है। K की वैल्यू हम लोग का 9 होता है, 9 × 10⁻9, है ना, इतना होता है। तो ये भी बात तुम लोग को पता होनी चाहिए, है ना, तो मैंने वो भी लिख दिया साथ में। तो ये सारी की सारी चीज़ें लिख कर चलना। ये पूरा उसको पूरा क्या बोलते हैं बेटा, K बोलते हैं। ये 1/4πε0 को क्या बोलते हैं, K बोलते हैं। अगर तुम लोगों ने चैप्टर देख लिया है मेरा, जो मैंने वन शॉट बनाया था, तो उसके बाद तो तुमको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे कि कहाँ पे क्या लिख रहा है ना, कहाँ पे क्या लिख रहे हैं। तो बेटा एक बार करना, थोड़ा फटाफट से स्पीड बढ़ाते हैं ताकि तुम लोग का स्पीड ज़्यादा वेस्ट मत हो। इस कारण से मैं थोड़ा सा देख कर यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ। समझाऊंगा तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा यार, है ना। अब फटाफट से लिखो बेटा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
अच्छा, अगर मैं क्यों देख देख करके पढ़ा रहा हूँ इसके बारे में बता देता हूँ तुम लोगों को बेटा, क्योंकि मेरे पास ये नहीं लिखा ना कि मुझे कौन सा वाला फॉर्मूला बताना है। अगर मेरे दिमाग से कोई फॉर्मूला उड़ गया तुम लोगों को बताते बताते तो ऑब्वियसली बात है तुम लोगों का लॉस हो जाएगा। अगर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं पहले ये सारी चीज़ें लिख करके आता कि मुझे किस किस चीज़ का फॉर्मूला बताना है और उसके बाद मैं फॉर्मूला बताते चलता। बट ऑब्वियसली बात है ऐसा नहीं कर सकते है ना, अभी नहीं है हमारे पास स्मार्ट बोर्ड, तो थोड़ा सा समझते चलना कि हम लोग थोड़ा सा अभी इस तरीके से चल रहे हैं, इस कारण से मैं देख करके बता रहा हूँ है ना। अदरवाइज तो मैं पूरा तुम लोग को बिना देखे भी लिखा सकता हूँ सारी की सारी चीज़ें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आई एम नॉट हियर टू फ्लेक्स माई नॉलेज है ना, आई एम हियर टू इंक्रीज़ योर नॉलेज। अगर मैं अपना फ्लेक्स करना चालू करूँगा तो बेटा मैं बहुत कुछ करा सकता हूँ तुम लोग को, है ना, तुम लोग को पता है ये बात। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तुम लोग को लिखवा रहा हूँ, इस कारण से मैं कंप्लीटली फॉर्मूला शीट को फॉलो करने वाला हूँ और इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर गया तो ऑब्वियसली बात है तुम लोग को बहुत एक्स्ट्रा चीज़ बता सकता हूँ और हो सकता है कि मैं तुम लोग को है ना, वही एग्जाम टाइम है यार, एग्जाम टाइम पर तुम्हारे को कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़नी है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़नी है, सिर्फ जो हमारे सिलेबस में होता है उसी को पढ़ना है। इस कारण से मैं वो वाला क्या बोलते हैं फॉर्मूला शीट ढूंढ करके निकाला हूँ जिसको मैंने अपने बोर्ड्स के टाइम पर बनाए थे, अपने बोर्ड्स के टाइम पे बनाए थे। सोचो मैंने उस टाइम से संभाल के रखा है इस चीज़ को, तो ये हम लोग को हमेशा काम आएगा बेटा, इस चीज़ को हमेशा से संभाल के रखना है, हमेशा काम आता है, ये हमेशा काम आएगा, तुमको आगे तक काम आएगा। ठीक है, अभी हमने ये तो पढ़ लिया f = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, एप्सिलॉन नॉट। उसके आगे जब बेटा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Q1 Q2 तो बेटा नीचे में हम लोग को इस बार r क्यूब से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ता है और यहाँ पर एक r वेक्टर लगाना पड़ता है। कैसे आता है, क्यों आता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। जहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेट्स बनाने की कोशिश करो इस तरीके से है ना, तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिसको बोलोगे r1, यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिसको बोलोगे r2 है ना। अगर यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूँ तो यहाँ से इस तरीके से मेरे पास r1 और r2 पॉइंट होंगे, हाँ या ना भैया। ये जो वेक्टर होगा और ये जो वेक्टर होगा, इन दोनों के बीच का जब अपन डिस्टेंस निकालते हैं, ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं, इसको मैं बोलूँगा भैया r वेक्टर, इसको मैं क्या बोलूँगा, r वेक्टर। यहाँ पर मेरा Q1 चार्ज रखा होगा, यहाँ पर मेरा Q2 चार्ज रखा होगा। Q1 चार्ज R1 पोजीशन पे है, Q2 चार्ज R2 पोजीशन पे है और बीच में जो वेक्टर बन रहा है दैट इज R वेक्टर। R वेक्टर की भैया वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट इज वेरी सिंपल बेटा, वेरी सिंपल, R2 माइनस R1 करके यहाँ पे इक्वल साइन लगा देना। ये करके हम लोग बनाने वाले हैं, ये करके हम लोग बनाने वाले हैं। ये सारे के सारी चीज़ें वेक्टर हैं, सारे की सारी चीज़ वेक्टर है। तो यहाँ पर तुम लोग को समझ में आ गई होगी है ना क्या होता है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि ई नॉट की वैल्यू क्या होने वाली है ना, ई नॉट की वैल्यू क्या होने वाली है। तो ये हो गया भैया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हमने पढ़ रखा है भैया। उसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी की बात करो, रिलेटिव परमिटिविटी क्या इसी तरीके से लिखना है, बिल्कुल इसी तरीके से बनाते चलो बेटा। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से बनाओगे तो बेस्ट फॉर्मूला शीट तुम लोग को बनके प्रिपेयर हो जाएगी और खुद ही खुद प्रिपेयर हो जाएगी है ना। हमने तो कुछ किया ही नहीं, बेटा, हम तो सिर्फ लिखते चल रहे हैं और तुम्हारी ऑटोमेटिकली ये पूरी चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगी। भैया रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें दैट इज़ वेरी सिंपल कि भैया अगर कोई मीडियम है, ये जो चार्ज है, इस चार्ज वाले मीडियम को हमने यहाँ पर रख दिया Q1 और ये हो गया Q2 है ना। दिस इज सम मीडियम, तो इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, पानी की तरह दिखा देते हैं ना, इसे इस तरीके से देखना। ये मार्कर के कारण से देखो मैं व्हाइट बोर्ड में बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं कर सकता है ना, तुम्हारे पास पूरी कला है, तुम अपने आराम तरीके से कला दिखाना, ठीक है, आराम से कला दिखाना। भैया ये है मेरा मीडियम, दिस इज़ माय मीडियम, ठीक है, दिस इज़ माय मीडियम। Q1 Q2 चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है, ये Q1 चार्ज है और ये मेरा Q2 चार्ज है। क्या दिख रहा है ये, और ये पूरा मीडियम है भैया। जब मैं उसको मीडियम में रख देता हूँ यार, याद रखना F मीडियम जो निकल के आता है, F मीडियम जो निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू F जो वैक्यूम में हमने पीछे फॉर्मूला देखा है उसको डिवाइडेड बाय इसके अंदर K की वैल्यू भैया ये कौन सी है, दिस K वैल्यू इज डिफरेंट, दिस इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यार, दिस इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये K की वैल्यू अलग है ना, ये इस तरीके का कुछ डिज़ाइनर से बना लेना। ये K और यहाँ पर जो K बनता है वो अलग अलग है यार, ये दिस इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये हो गया यार तुम्हारा फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला, इस चीज़ को याद रखना है ना। हम इसको जो नोट्स में बना रखे हैं, इस हम जो उसको नोट्स में बना सके, हम तो बस इसमें क्या कर रहे हैं, बस एक बार लिख रहे हैं यार। तो F मीडियम इज इक्वल्स टू F वैक्यूम डिवाइडेड बाय K, दैट इज योर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। याद रखना ये जो K लिखा हुआ है दिस इज योर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब मुझे होपफुली ये दिख रहा होगा, ठीक है, तुम लोग को वीडियो के अंदर। और अगर कहीं पर नहीं दिख रहा है बेटा तो जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ पे ध्यान देना। मैं 1 सेकंड के लिए हटूंगा तब मैं लाइट को जो है फिक्स कर दूंगा, ठीक है भैया। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ होती है जिसको अपन बोलते हैं ER, और यही होता है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। ER की जो वैल्यू होती है बेटा दैट इज़ वेरी सिंपल, हमारा जो E है ना मीडियम पे है अपॉन में E नॉट, यानी कि जो उसमें है। पहले तो मैं इस चीज़ को अच्छे से लिख दूँ है ना, ये जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है और ये जो ER है इसकी वैल्यू क्या होती है भैया, मीडियम पे डिवाइडेड बाय वैक्यूम पे, मीडियम पे डिवाइडेड बाय वैक्यूम पे। क्या ये सही है, या ये जो लिखा हुआ है दिस इज माय रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका दूसरा नाम हमने लिख दिया बेटा
है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, दूसरा नाम हमने लिख दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसी को अपन के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर में जो लिखा है यार, है ना, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी, ठीक है, ऑफ मीडियम, मीडियम, और जो नीचे में लिखा हुआ है ये सिंपली क्या है भैया, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये सिंपली हमारा वैक्यूम में जो परमिटिविटी है वो है, ठीक है। अब बेटा बात कर लेते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम की, है ना। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है भैया, सुपरपोजिशन थ्योरम लिख लो बेटा, आ जाओ। सुपरपोजिशन थ्योरम अगर तुमको याद हो तो हमने इसको बोला था सुपर कन्या थ्योरम, है ना, क्या बोला था यार, सुपर कन्या थ्योरम। तो ये सुपर कन्या थ्योरम है भैया, इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, यहाँ पर एक चार्ज है Q3, यहाँ पर एक चार्ज है Q4, 3-4 अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है बेटा P, है ना। ऑब्वियस सी बात है, तुम इसको अलग अलग डिस्टेंसेस में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को लंबा किसी को छोटा, कहीं पे बड़ा कहीं पे छोटा, कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, है ना, अगर तुम चाहो तो मैं इसको थोड़ा और बना देता हूँ, है ना, Q4, इसको थोड़ा सा लेंथ बढ़ा लो तो यहाँ पे हो गया Q3। मतलब भैया कहाँ पे किस डिस्टेंस पे रखा है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि कौन कहाँ रखा है, कौन सा चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम इसके फोर्स की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे R1 बनेगा, R2 बनेगा, R3 बनेगा, R4 बनेगा, पर जब हमारा टोटल फोर्स बनेगा, दैट इज़ फोर्स, जब अपन इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण चेक करेंगे, है ना, फोर्स ऑन P जब अपन चेक करेंगे तो उस पर बेटा लगने वाली फोर्स सारे लोगों के कारण से होगी, इसलिए F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन चलता जाएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। दिस इज योर सिंपली सुपरपोजिशन थ्योरम। जब हम फोर्सेस को ऐड करोगे तो यार सारे फोर्सेस इस चार्ज पर, सभी चार्ज के कारण से लगने वाले फोर्सेस को सेपरेटली ऐड करते चलेंगे, लेकिन याद रखना इन पे लगने वाला फोर्स दूसरे चार्ज के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सुपरपोजिशन थ्योरम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं भैया, सुपरपोजिशन थ्योरम बोलते हैं, है ना। कहीं पर भी कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाओ। वाह, कितने जल्दी जल्दी हमारा चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया यार, है ना। खुद भी सोचो हमारा चैप्टर कितने जल्दी रिवाइज हो गया। हमने जब इसको बनाया, है ना, पूरे के पूरे फॉर्मूला शीट को बनाया तो हमारा चैप्टर 5 मिनट के अंदर रिवाइज भी हो जा रहा है, 5 मिनट के अंदर रिवाइज भी हो जाएगा। जब इसको पढ़ना चालू करोगे तो पहले टॉपिक से लेकर के आखिरी टॉपिक तक सारे फॉर्मूलाज तुम देखते जाओगे, और जैसे जैसे फॉर्मूलाज देखते जाओगे तुमको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड में याद रखना, हम लोग जब ई निकालते हैं, है ना, ई निकालते हैं, तब वहाँ पे क्यू को जो है लिमिट कर देते हैं, लिमिटिंग, है ना, क्यू टेंड्स टू 0, है ना। बोल देते भैया यहाँ पे चार्ज की जो वैल्यू होने वाली है दैट विल बी 0, ऑलमोस्ट बेटा हमारी चार्ज की जो वैल्यू होने वाली है दैट विल बी 0। और जब अपन इसकी बात करते हैं, जब अपन चार्ज की वैल्यू 0 कर देते हैं, इसको अपन Q0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना, Q0 से वैल्यू रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं भैया फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, जहाँ पे Q0 की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है, जहाँ पे जो Q0 की वैल्यू है दैट इज टेंडिंग टू 0। भैया यहाँ पर किस तरीके से होता है बेटा, ये Q चार्ज होगा, इसके अराउंड में एक पूरा रीजन बन रखा होगा, इस रीजन पर एक छोटे से पॉइंट पर हम Q0 को लाएंगे, और इस Q0 पे लगने वाला फोर्स मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इस Q0 पे लगने वाला फोर्स मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्या ये तुम लोगों को बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई बेटा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज R। ये याद रखना, मैंने फोर्स को रिप्रेजेंट किया है कि इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। होपफुली तुम लोग को ये बात समझ में आई होगी। दिस इज आर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और कुछ तो नहीं छूट रहा। अच्छा ठीक है, मैं तुमको इसके आगे का फॉर्मूला बताने की कोशिश करता हूँ। F इज इक्वल्स टू यार ये होगा यहाँ पे Q0, है ना, अपॉन में R²। और ये डिवाइड जब करोगे बेटा, ये इसको पूरे के पूरे चीज़ को जब अपन Q0 से डिवाइड करेंगे, है ना, अब ये सी बात है फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी भैया, F K Q अपॉन में Q0 अपॉन में R², दिस इज योर F की वैल्यू। और जब इसमें मैं क्या बोलते हैं हमारा जो टेस्ट चार्ज है इसकी वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा तो हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बन के आएगा, ये याद रखना, F/Q0। और यही चीज़ बाद में क्या बनती है भैया, KQ/R², क्योंकि Q0 की वैल्यू तो गायब हो जाएगी ना मेरे भाई। मैं जब यहाँ पे Q0 को डिवाइड करूँगा तो Q0 आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। एंड दिस इज इक्वल्स टू ई, दिस इज इक्वल्स टू ई। मैं काम करता हूँ इसको ब्रैकेट में बना देता हूँ ताकि तुम लोग समझ पाओ, इस तरीके से लिख लो, हाँ, दिस इज इक्वल्स टू ई। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बेटा, डायरेक्शन नहीं। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं। भैया अगर हम लोग को डायरेक्शन लेना पड़ा तो बहुत ईजी है यार। इसमें भी अगर वेक्टर फॉर्म बनाना चाहो तो सिंपली लिख सकते हो KQ/R³ नॉट स्क्वायर बाय क्यूब, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना बेटा R का वेक्टर। सिमिलर जो हम लोग पीछे करके आए हैं, है ना, जिस तरीके से हमने कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बनाया था उसी तरीके से इसका भी बना सकते हो। क्या तुम लोगों को ये बात समझ में आई?
क्या ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कहानी समझ में आया? तो अब मैं पूरे कहानी को मिटाने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। होपफुली तुम लोगों ने नोट किया होगा सारी की सारी चीज़ें को। मैं तुम्हारे सामने से हट रहा हूँ, पहले इस चीज़ को पूरा नोट करो, बनाओ, और फिर हम आगे की बात करते हैं। सिंपल सी बात है, हम आगे की बात करते हैं। चैप्टर हम लोग का खत्म थोड़ी नहीं हुआ है। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं तुम लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो फटाफट से इस चीज़ को नोट करोगे। मैं तुम्हारे सामने से हट रहा हूँ, जो चीज़ तुमको अभी दिखाई नहीं दे रही थी अब तुमको दिखने लगेगी। तो अब देखो और फटाफट से उसको नोट करो। अब बेटा आगे के फॉर्मूलाज की बात करते हैं, है ना। आगे के फॉर्मूलाज में भैया हमारा आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम पूरा लिखना यार, ठीक है, तुम तो हो ही कंजूस, मैं ही लिख देता हूँ पूरा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी देख लिया। अब हम लोग इसको अलग अलग चीज़ों के कारण से कितना कितना होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के कारण से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। मैंने ये सारी चीज़ पढ़ा रखी है बेटा, अब इसलिए सिर्फ फॉर्मूला लिखा रहा हूँ और इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सारी चीज़ मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करो बेटा, तो यहाँ पे मान के चलो Q चार्ज रखा है जो कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से मैं इस P पॉइंट पर मैं निकालना चाहता हूँ कि मेरा कितना हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। अब बच्चे को पता है भैया, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। और भैया यहाँ पर अगर मेरा ये जो नेगेटिव चार्ज हुआ है ना, ये अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी दैट विल बी रेडियली इनवर्ड्स। हालांकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अपन डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख देना बेटा, अवे फ्रॉम द चार्ज और टुवर्ड्स द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज और टुवर्ड्स द चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकते हो अवे फ्रॉम द चार्ज, यहाँ पे लिख सकते हो टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। मैं बताते भी चल रहा हूँ, साथ साथ में तुम लिख लेना यार, ऐड कर लेना, ठीक है, जैसा मैं बोलता हूँ। और यहाँ पे देखो बेटा KQ/R², सिंपल। क्या ये समझ में आया तुम लोग को? अब भैया अगर हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस के कारण से किस तरीके होगा बेटा, वहाँ सुपर पोजिशन थ्योरम में जो फॉर्मूला लिख करके आए हैं वही चीज़ सेम होगी यार, सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ध्यान देना, ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे सिलेबस में लिख रखी है, ध्यान दोगे अगर तुम लोग तो सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे सिलेबस में लिख रखी है सेम टू सेम। भैया सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण से मेरा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ऑब्वियस सी बात है यार, हाँ ना, ऑब्वियस सी बात है भैया। यहाँ पर अगर Q1 चार्ज हुआ, यहाँ पर मेरा Q2 चार्ज हुआ, यहाँ पे मेरा Q3 चार्ज हुआ एंड सो ऑन, मेरा यहाँ पे Q4 चार्ज हुआ, और इस जगह पे P पॉइंट है, तो यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स होगा, है ना, जो ऑब्वियस सी बात है जिस तरीके से लगता था, तो इस P पॉइंट पर जो लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी भैया E1 + E2 एंड + E3 एंड सो ऑन। हाँ, अगर इस P पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे R1, R2, R3, R4 जैसा मैं बना रहा हूँ बेटा वैसे ही बनाते चलना, क्या तुम लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हैं? ये सारी चीज़ें क्लियर हैं बेटा। मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ, लेकिन आई होप सो अगर यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। भले मेरे को 10 बार मिटाना पड़े, तुमको तो एक ही बार लिखना है ना, सिंपल है। तो अब हम बात करते हैं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑन एक्सियल पॉइंट, है ना, ऑन अ एक्सियल पॉइंट। बेटा हालांकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तुम लोग को याद हो तो, हाँ, मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई थी। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें तुम लोग को बताया था कि भैया हम लोग का हाईएस्ट डिस्टेंस कब होगा, आर की वैल्यू जब ई मैक्स कब आता है, क्या आता है ना, वो सारी की सारी चीज़ तुम लोग लिखा रखी है। तुम चाहो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे बोर्ड्स के अकॉर्डिंग बात करें तो बोर्ड्स के अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि तुम उसको ऐड कर लो, है ना, सारी की सारी चीज़ें। मैं यहाँ पर तुम लोग को आसानी से सिंपली से दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या बनाना है ना। ये हमारा रिंग है भैया, ये पॉइंट है, दिस इज द एक्सियल पॉइंट। इस एक्सियल पॉइंट पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मेरे भाई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर इसकी बात करें, ये आर है मेरा, ये आर है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो था दिस वाज एक्स, है ना। भैया एक्स की याद मत दिलाया करो, उसी के कारण से तो पढ़ाई बर्बाद होती है। ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। ऑब्वियस सी बात है भैया, अगर नेगेटिव हुआ ई इक्वल्स टू नेगेटिव हुआ, हाँ, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, और अगर इस डायरेक्शन में गया तो ई इज इक्वल्स टू पॉजिटिव होगा, है ना, ई इज इक्वल्स टू पॉजिटिव होगा। डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का किस तरीके का नेचर है, उस बात पर डिपेंड करेगा भैया उसका डायरेक्शन क्या होगा। मैं जब इसकी वैल्यू की बात करूँगा तो ई पॉइंट पर निकलने वाला जो वैल्यू होगा, ई पी लिख रहा हूँ क्योंकि ई पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट इज के क्यू, हाँ, क्यू चार्ज होगा, जो भी होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, कैपिटल लिख देते हैं,
के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 3/2। ये याद होना चाहिए बेटा, ये याद होना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें भी लिख लो, है ना। ई मैक्स, है ना, ई मैक्स कब होगा, कब होगा, ठीक है। और तुम लिख लेना कि कौन से डिस्टेंस पे हम लोग का क्या होता है। ई मैक्स की बेसिकली मैं चाहता हूँ कि तुम वैल्यू लिखो और कहाँ पे आर मैक्स हम लोग को मिलने वाला है, मतलब कौन से आर पे हम लोग को ई मैक्स मिलने वाला है। तो आर की वैल्यू तुम लोग को याद होगी यार, कितनी होती है भैया, दैट इज़ r/√2, है ना। √2 से डिवाइड कर दोगे, वो हमारी वैल्यू होती है। एक काम करो, मैं इसको हटा रहा हूँ, तुम खुद से इसको भरोगे, है ना, खुद से इसको भरोगे। मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये तुम्हारे बोर्ड्स में भी शायद तक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, शायद तक क्या मतलब, ऐसे तो जनरली आज तक नहीं पूछा, पर पढ़ाते समय मैंने पढ़ा रखा है। अब थोड़ा सा कष्ट तो तुम कर ही सकते हो अपने नोट्स खोल करके उस चीज़ को लिखने की, है ना। तो मैं यहाँ पर जगह छोड़ रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए तुम अपने आप से उस चीज़ को भरोगे। यहाँ पर मेरे को फॉर्मूला बताना था, क्योंकि फॉर्मूला शीट में मैंने उतना ही लिखा है। और मैंने ये फॉर्मूला शीट यार एग्जैक्टली मैंने जो हमारा सिलेबस होता है उसी को देख करके बनाया हुआ था। इस कारण से मैं इसमें एक्स्ट्रा चीज़ अभी नहीं डाल रहा हूँ। इस पूरे वीडियो में मैं पहले बताते चल रहा हूँ कि मैं प्योरली इस चीज़ को तुम लोग को रिप्रेजेंट करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ताकि तुम लोग खुद से एक फॉर्मूला शीट बनाओ। और जब मैं पढ़ाता हूँ तब मैं एक्स्ट्रा भी पढ़ाता हूँ नीट जेई के अकॉर्डिंग। बोर्ड्स और नीट जेई में जिस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए उस तरीके से मैं उसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ एक्स्ट्रा बताते चलता हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते चलता हूँ कि बेटा इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, इस पॉइंट पर ये होगा, इस पॉइंट पर वो होगा। उस चीज़ को यार फॉर्मूला के साथ साथ डिराइव किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन सारे इन्फॉर्मेशन को, जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो मैं लेक्चर के बीच में बताता हूँ, उस चीज़ को इसमें ऐड करते चलो, उस चीज़ को इसमें ऐड करते चलो। हम अभी फिलहाल एक ही चैप्टर का देने वाला हूँ, है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और इसी वीडियो में मतलब रिकॉर्ड तो मैं सारे साथ में करूँगा, ठीक है। सारे के सारे चैप्टर्स का एक साथ ही बना रहा हूँ। ये सब सारे चैप्टर्स का एक साथ है, वो एक साथ फाइनली तुम्हारे या तो एग्जाम तक अपलोड होगा या फिर इस रिस्पांस पे डिपेंड करेगा कि तुम लोग इस वाले पार्ट को किस तरीके से रिस्पांस करने वाले हो। मैं इसको बेसिकली कैसे जानने वाला हूँ कि पहला चैप्टर जो है मैं उसका पहले अपलोड करूँगा, ठीक है, जो फॉर्मूला शीट है। हालांकि रिकॉर्ड मैं सारा का सारा आज ही कर लूँगा, एक साथ कर लूँगा वन शॉट पे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि बेटा कितने लोग मुझे फर्स्ट चैप्टर ऑफ जो फॉर्मूला शीट है उस पर रिस्पॉन्स करके बताते हैं कि भैया हमने ये रिस्पॉन्स जो फॉर्मूला शीट आपने बनाई है इसको हमने बनाया है ना। अगर मुझे लगता है कि रिस्पॉन्स सही आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मैं हर चैप्टर के लिए सेपरेटली भी डालूंगा और बाद में जाकर के एग्जाम टाइम पर मैं उसको कंपाइल करके एक साथ डालूंगा। कंपाइल मतलब कि अभी मैं एक साथ बनाऊंगा और उसको कट कर करके मैं अभी अपलोड करना चालू करूंगा। और जब मुझे लगेगा कि हाँ एग्जाम टाइम आ गया है तब मैं वहाँ पर एक बार साथ में अपलोड करूँगा, ताकि सबकी प्रैक्टिस हो जाए, वापस से एक बार सबकी प्रैक्टिस हो जाए। और हर चैप्टर जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उस सबका जो फॉर्मूला शीट है मैं एक एक करके पार्ट में डालते जाऊँगा, ठीक है। रिकॉर्ड मैं अभी एक साथ करने वाला हूँ, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है एक साथ रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन तुम लोगों को पार्ट वाइज मिलता जाएगा। हर चैप्टर जैसे जैसे हमारा कंप्लीट होता जाएगा यार, है ना, जैसे जैसे हमारे चैनल में लेक्चर्स आते जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का आ गया है तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की फॉर्मूला शीट बना लेंगे हम। जैसे ही पोटेंशियल वाले की क्या बोलते हैं चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे उसका भी तुम्हारे पास फॉर्मूला शीट आ जाएगा। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला तुम्हारे पास आ जाएगा। इस तरीके से मैं आगे करते जाऊँगा, हाँ। तो ये मेरा प्लान था। अगर तुम लोग चाहोगे कि भैया नहीं हम लोग को सबको साथ में दे दो तो मैं साथ में भी दे दूंगा, ठीक है। तो कमेंट पे बेटा डिपेंड करेगा, तुम्हारे कमेंट पे डिपेंड करेगा यार, है ना। तो फटाफट से यहाँ पे मुझे बता देना भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लो, क्योंकि देखो यार फॉर्मूला शीट है तो जल्दी जल्दी बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है मैंने तुम लोगों को बता रखा है चैप्टर के बीच में। मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लिखाऊंगा, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं भैया फाई से, और यहाँ पे ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर। क्या तुम लोगों को ये चीज़ याद है, क्या ये चीज़ याद है भैया? अगर इसकी बात करूँ डॉट प्रोडक्ट की बात करूँ, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे सीधा सीधा दिखेगा भैया ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें तुम लोग को एक्स्ट्रा भी बताते चलूँगा, ठीक है, ताकि तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो। ई एस कॉस थीटा भैया, थीटा वाले में थीटा की जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो भैया अगर ये थीटा 0 डिग्री हुआ, थीटा अगर मेरा 0 डिग्री हुआ तो मेरी वैल्यू आएगी +1, मेरी नेगेटिव आएगी -1। अगर ये थीटा 180 डिग्री हुआ तो मेरी वैल्यू आएगी -1, और अगर मेरा थीटा बेटा 90 डिग्री हुआ तो ये चीज़ पूरी की पूरी हो जाएगी 0। मैं थीटा की सारी वैल्यू भी लिख करके बताऊँ। इसी 3 क्या बोलते हैं वैल्यूज़ पर हमारा डिपेंड करने वाला बेटा कि जो हमारे फ्लक्स का जो साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा फ्लक्स, या फिर हमारा 0 होगा फ्लक्स। जनरली ये 3 एंगल्स हम लोग खाना कंसिडर करते हैं, तो मैंने वो भी बता दिया। बेसिकली भैया किसी भी सरफेस का अगर मैं 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं जब वहाँ पे वेक्टर खींचते हैं तो उस वेक्टर का नाम क्या बोल देता हूँ मैं, एस वेक्टर बोल देता हूँ। उस वेक्टर का नाम क्या बोल देता हूँ बेटा, मैं एरिया वेक्टर बोल देता हूँ। यहाँ पर अगर तुम एस की वेक्टर की बात करने वाले हो, एरिया वेक्टर की बात करने वाले हो, है ना, मैं एक काम करूँ क्या लिख देता हूँ, एस वेक्टर क्या है मेरा, एरिया वेक्टर है बेटा,
इस एरिया वेक्टर में याद रखना एस की वैल्यू है ना, अगर जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है दैट विल बी एरिया ऑफ सरफेस, और यहाँ पर जो आर वेक्टर होता है, मतलब यहाँ पे जो हमारा एन वेक्टर होता है, एन कैप होता है, ये एन कैप होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी कि डायरेक्शन किधर है भैया, परपेंडिकुलर टू सरफेस इसका डायरेक्शन है। और जब इसकी वैल्यू की बात करोगे, जो मैग्नीट्यूड की बात करोगे, दैट विल बी एरिया ऑफ सरफेस, अब मैं यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है एक स्मॉल सा ds भी काट सकता हूँ, है ना। ds अगर मैं काट लेता हूँ यहाँ पर तो मेरा d फाई निकल के आएगा बेटा, है ना। ds काटता हूँ तो मेरा d फाई निकल के आएगा। d फाई मतलब मेरा जो छोटा सा फ्लक्स होगा छोटे से एरिया वेक्टर के कारण से, है ना, वो सिंपली क्या होगा भैया E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज नहीं हो सकता, और ds इसका ये इंटीग्रेशन और इसका ये इंटीग्रेशन, है ना। इस चीज़ को फटाफट से बनाओ, है ना, इस चीज़ को फटाफट से बनाओ। होपफुली तुम लोग को दिख रहा होगा ये, है ना, और कहीं पे किसी को समस्या नहीं होगी, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है अगर इस लाइन पे फील्ड होगा इस तरीके से तो इसके बीच में जो बनने वाला एंगल है दैट विल बी योर थीटा, जो इसके बीच में बनने वाला एंगल है बेटा वो होगा तुम्हारा थीटा। अब बात करो यार इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, है ना, बात करो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। भैया डाइपोल का मतलब होता है दो पोल, हाँ, डाइपोल का मतलब होता है दो पोल। हमको दो अपोजिट चार्ज वाले लिखने हैं, एक लेना है प्लस क्यू, एक लेना है भैया माइनस क्यू, और इसको सेपरेट कर देना है भैया डिस्टेंस आर से, सेपरेट कर देना है भैया इसको डिफरेंस, है ना, डिस्टेंस जो है आर से, दिस ये है हमारा आर डिस्टेंस। अब भैया हमारा जो क्या बोलते हैं डाइपोल होता है, डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव आता है। अपन P से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ उसका डायरेक्शन होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होता है ना। मैं वही चीज़ चेक कर रहा हूँ कि जो मुझे बताना है ना, नेट चार्ज जो होगा बेटा ऑफ डाइपोल इज़ ज़ीरो, इक्वल्स टू ज़ीरो होता है ना, ये चीज़ मैंने लिख रखी है। और यहाँ पर एक चीज़ और, P की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी QR। अब यहाँ पे याद रखना, मैं चाहूँ तो मैं QR की वैल्यू जो है, R की वैल्यू जो है उसको 2L ले सकता हूँ। वी कैन टेक R इक्वल्स टू 2L, और ये कब लेते हैं, वाइल डेरिवेशन अपन यहाँ पे 2L वाला लेते हैं। डेरिवेशन के टाइम पे क्यों भैया, क्योंकि डेरिवेशन आसान हो जाए, डेरिवेशन के टाइम पे इसलिए ताकि हमारा जो डेरिवेशन है दोस्त वो आसान हो जाए। डायरेक्शन ऑफ, हमेशा डायरेक्शन याद रखना, माइनस से, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्या ये तुम लोगों को क्लियर है, क्या ये तुम लोगों को क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो हम बेटा आगे बढ़ना चाहेंगे, है ना। यहाँ पे याद रहे कि ये जो चीज़ है दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, फटाफट से इसको नोट करो, फटाफट से इसको नोट करो। अच्छा और आगे की बात कर लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इसके बाद वाला हम लोग थोड़ा सा वहाँ से लेंगे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल लेना है, थोड़ा सा जगह की जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियस बात है अगर यहाँ पे कम पड़ गया तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फटाफट से इतना नोट करो, फिर इसके आगे का कहानी बात करते हैं। जो चीज़ तुम लोग को नहीं दिख रही होगी अब वो दिखाई दे रही होगी, तो होपफुली अब इसको नोट कर सकते हो। अब बेटा आगे के देखते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, है ना, ड्यू टू डाइपोल। और मैंने बता रखा है बेटा ये फॉर्मूलेस जितने भी लिखवा रहा हूँ सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं तुम लोग को न्यूमेरिकल्स में या कहीं ना कहीं तुम लोग को यूज़ होते हुए दिखाई देगा। अब भैया यहाँ पे जब बात करते हैं तो सबसे पहले तुमको देखना है बेटा ऑन एक्सियल पॉइंट, है ना, एक्सियल, है ना, पोजिशन, और दूसरा देखना होता है यार ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो पहले एक्सियल पोजीशन लिख लो ए, है ना, ए करके। भैया यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे अगर तुम्हारा माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज है ना, और ये हमारा कनेक्ट करने वाला लाइन जो है आर डिस्टेंस पे है ना, आर डिस्टेंस पे है। या फिर एक काम करो, इसको इस तरीके से समझना, है ना, कि भैया यहाँ से लेकर के ये इतने डिस्टेंस जो है वो मेरा ए डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगेन मेरे पास ए डिस्टेंस है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है बेटा, पी पॉइंट कौन सा हो गया, पी पॉइंट वो पॉइंट हो गया जहाँ पे मुझे, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना है, तो यहाँ से लेकर के बेटा यहाँ तक, इस पॉइंट तक, इस सेंटर पॉइंट तक जो मेरा डिस्टेंस होगा वो आर होगा। डेरिवेशन के तुमको यही यूज़ करना है, डेरिवेशन के टाइम पे भी तुमको यही यूज़ करना है। ठीक है, पता नहीं मैं बार बार ये क्यों देख रहा हूँ, ठीक है, हालांकि मुझे आदत तो नहीं है बट मैं देख रहा हूँ, पता नहीं क्यों, है ना। तो भैया ई पी जो निकल के आएगा दैट विल बी 2kPr, है ना, 2kPr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसकी पावर में 3/2। भैया क्या हमको ये याद रखना है, नहीं बेटा यहाँ पे याद ये नहीं रखना है, तुमको याद यहाँ पे ये रखना है कि भैया जो P की वैल्यू होगी, P की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ हमारा जो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आएगा, है ना, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू अगर तुम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दोगे भैया अब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है यार, है ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, नहीं बिल्कुल नहीं हो रही, है ना। यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे जो 2 टाइम्स PR लिख रखे हो,
2 टाइम्स पी आर लिख रहे हो, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, क्यू आर ही लिखोगे ना, क्यू आर। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे, हाँ एक सेकंड, ये वाली गलती है ना, सॉरी मैंने ना इसी कारण से मैं वही चेक कर रहा था, है ना, इसमें गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे बेटा क्यू आना चाहिए, है ना, क्यू आना चाहिए। अब ये जो क्यू आर है, 2 क्यू आर है जो कि यहाँ पे आना चाहिए, और इसके कारण एक सेकेंड, हाँ सही है ना, मेरे को एक चेक करने दो, है ना। हो सकता है बेटा यहाँ पे ना मैंने मिस्टेक की हुई है ना, इसके अंदर मतलब फॉर्मूला शीट के अंदर, इस कारण से यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, है ना। यहाँ पे एक और चीज़ आना चाहिए यार, 2KAR आना चाहिए, आई गेस ये आना चाहिए, है ना। मुझे देखना पड़ेगा बेटा एक बार, जो लेक्चर के अंदर पढ़ाया था उसके अंदर से ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब इसकी वैल्यू बात करेंगे बेटा, है ना, पी वेक्टर की, तो सिंपली हम लोग का ये जो पी वेक्टर निकल के आता है दैट इज़ क्यू चार्ज, और जो डिस्टेंस होगा वो 2QA। तो 2QA जो है यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। 2QA जब यहाँ से गायब होगा तो यहाँ पे सिंपली बनाएगा बेटा ये KP, 2KP, है ना, 2KP। एक सेकंड, है ना, ये हमने क्या लिखा है ना, हमने भी सस्ते नशे के अंदर लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है ना, ये सस्ते नशे के अंदर लिखा हुआ है भैया, जो आपने फॉर्मूला शीट बनाया है ना, ये सस्ते नशे के अंदर बनाया हुआ है। अभी मैं खुद अपनी नोटिस कर रहा हूँ, है ना, सारी की सारी गलतियाँ, तो मुझे पता चल रहा है कि ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया है हमसे, ठीक है। आर की वैल्यू इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। अब इसको मुझे ना एक बार चेक करना पड़ेगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है, तो एक बार तुम इसको क्या करना, एक बार कंपेयर करके चलना बेटा कि हमारे जो इसमें लिखा हुआ है ना, जो वीडियो लेक्चर के अंदर है ना, ये वाली वैल्यू तो मैं कहता हूँ हटा ही दो, जिस वैल्यू पे कन्फ्यूजन हो रही है उसको हटा दो, इसको डेरिवेशन करके मुझे निकालना पड़ेगा वापस से एक बार, ठीक है। मुझे ये बड़ी वाली वैल्यू थोड़ी ना याद है, ऑब्वियस सी बात है कि इसको जब चेक करते हैं, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि 2 टाइम्स ऑफ KP, है ना, जब अपन पुट करेंगे तो वहाँ पर Q2A वैल्यू आनी चाहिए, जो मैंने लिखा था, होपफुली वहाँ पे करेक्ट था, ठीक है। बट मैं उस चीज़ को पूरा का पूरा इग्नोर कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मैंने जो इसमें नोट किया हुआ है वो थोड़ा सा अलग सा लग रहा है ना। अब मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को थोड़ा सा कुछ वो हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि मैंने लिखा सही है इसके अंदर, है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा भी सही है, पर अब मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है उस पॉइंट पर, इस कारण से मैं उसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। और होपफुली मैं उसको ठीक भी कर दूँगा, है ना, ठीक भी कर दूँगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में बता भी दूँगा। तो यहाँ पे ये 2KP R³ होता है, ठीक है, ये तो सही है ना, यहाँ पे तो कोई गलती नहीं है। और भैया यहाँ पे लिखो ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। सिंपली भैया इक्वेटोरियल पॉइंट पे मतलब भैया यहाँ पे -Q है, यहाँ पे बेटा मेरा +Q है, और यहाँ पे जब अपन बात करेंगे तो ये समझ लेना तुम्हारा 2A डिस्टेंस होता है, तो A से इसको डिवाइड कर दो, A, और यहाँ पर मुझे निकालना है, ये P पॉइंट है मेरा, इस P पॉइंट पर मुझे जब यहाँ पर फोर्स निकालना पड़ेगा, जब इस P पॉइंट पर मुझे फोर्स निकालना पड़ेगा, तो याद रखना इस डायरेक्शन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकल के आएगी, है ना, इस डायरेक्शन में निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पे -Q से +Q की तरफ, है ना, उसी के डायरेक्शन में P वेक्टर का भी डिफरेंस आएगा, है ना। और यहाँ पर ध्यान दोगे, अगर यहाँ पर ध्यान दोगे बेटा, तो यहाँ पे, है ना, डाइपोल मोमेंट इधर है, जो डाइपोल मोमेंट बोलोगे, डाइपोल मोमेंट मतलब तो ये जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, और जो हमारा फील्ड का डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पर दोनों ही तरफ सेम डायरेक्शन में है। जब एक्सियल क्वांटिटी होती है तो हमारे जो वेक्टर का क्या बोलते हैं, जो पी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वही ई वेक्टर का होता है, पर यहाँ पर जो होता है बेटा पी वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसलिए जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करते हैं तो याद रखना ये पहली बात तो इसका आधा होता है ना, EP इक्वेटोरियल पॉइंट पर ये इसका आधा होता है, दैट इज KP/R³ होता है। और सिंस ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसके सामने हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, सिंस, हाँ, ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसके सामने हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन लगाते हैं, हाँ, नेगेटिव डायरेक्शन लगाते हैं, ठीक है बेटा। फटाफट से इसको नोट करो, ठीक है, मैं आगे की बातें बताता हूँ। अब ये सी बात है, यहाँ पे ये P जो है ये वेक्टर फॉर्म है ना, ये वेक्टर फॉर्म है, तो ये वाली वैल्यूज पुट करो, है ना। और मैंने बता रखा है इसका डेरिवेशन आएगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने उस लोगों पूरा का पूरा डेरिवेशन लिखा रखा है, जो यहाँ पे वैल्यू लिखी थी वो डेरिवेशन के टाइम पर निकल के आती है। अब ऑब्वियस सी बात है मुझे वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा था, है ना, इस कारण से मैंने उस चीज़ को पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया, हटा दिया, है ना, इरेडिकेट कर दिया, हटा दिया। हालांकि वहाँ पे कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, जो मैंने लिखा था दैट वाज वेरी करेक्ट, बट जो मैंने ये बनाया है ये भी बहुत ज़्यादा सही है ना, इसके ऊपर भी मुझे डाउट नहीं है। इस कारण से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि जो मैं बता रहा हूँ और इसमें जो चीज़ है वो मैच क्यों नहीं कर रही है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मुझे पढ़ा हुआ है, तो जो चीज़ मैं तुम लोगों को बताऊँगा, जो पढ़ाया हुआ है वही चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं कोई डिफरेंट चीज़ नहीं बताना चाहता। तो जो चीज़ पढ़ाया है वही चीज़ लिखवाऊँगा, है ना, जो चीज़ पढ़ाया है बेटा वही चीज़ लिखवाऊँगा, मैं उसके एक्स्ट्रा या उससे कम कुछ भी नहीं लिखाऊंगा। और अगर उससे अलग कुछ हुआ तो मैं उस चीज़ को पहले ही हटा दूँगा, अलग हुआ तो मैं उसको पहले ही हटा दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार एंड टाइम पर तुमको कहीं पर भी डाउट आए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है मैं अगर पढ़ाया हूँ तो उसको तो नहीं आना चाहिए, ठीक है भैया। अगर हम लोग को डाइपोल
है ना, डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड देखना हो, है ना, यूनिफॉर्म फील्ड देखना हो। अब यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें अच्छी हैं, है ना, फटाफट से देखते चलो भाई। यूनिफॉर्म फील्ड पे अगर हम लोग किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तब क्या होगा? किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट, यानी कि एक्सियल पॉइंट को हटा दो, एक्सियल पॉइंट को हटा दो, इक्वेटोरियल पॉइंट को हटा दो, और इन दोनों पॉइंट को हटाने के बाद मुझे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना हो तो यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे मेरा माइनस क्यू है, यहाँ पे मेरा प्लस क्यू है, और मुझे इस डायरेक्शन पे देखना है ना। इसको ऐसा हटाओ यहाँ से, है ना, ऑब्वियस सी बात है। इसको ए में डिवाइड करोगे और यहाँ से सेंटर से मानेंगे, है ना। हमेशा याद रखना बेटा, हम लोग डाइपोल में हमेशा सेंटर से मानते हैं, डाइपोल में हम लोग हमेशा सेंटर से मानते हैं। यहाँ पर एक एंगल थीटा बनेगा, है ना, और ये होगा तुम्हारा आर वेक्टर, है ना, आर वेक्टर होगा, और यहाँ से इस तरफ तुम्हारे पी का डायरेक्शन होगा। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है बेटा ई पी, दैट इज इक्वल्स टू के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट, है ना, 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, अगर तुम लोग को याद हो तो ये वाला फॉर्मूला मैंने नोट्स में लिखवा रखा है, ठीक है। जिसका डेरिवेशन नहीं बताया था, डेरिवेशन तुम्हारे को किसी काम का भी नहीं है, ये वाला नोट्स में मैंने लिखवा रखा है। किसको किसको ये याद है, किसको ये याद है? अब भैया यहाँ पर जब हम इसकी बात करते हैं डाइपोल की, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ऑब्वियस सी बात है वो इधर आना चाहिए, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर, ये जनरल पॉइंट पर लिखने वाला। एक और चीज़ हम तुम लोग को पता होनी चाहिए, दैट इज़ कि भैया यहाँ पर कितना टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा। अब ऑब्वियस सी बात, ये टॉर्क क्या होता है भैया? जब ये घूमता है तो इसको घूमने के कारण से जो फोर्स लग रहा है, जो ये लग रहा है, इसको अपन बोलते हैं टाउ, टॉर्क, ठीक है। ये जो टॉर्क की वैल्यू है ना, टॉर्क की जो वैल्यू है दैट विल बी, अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके अंदर मेरा यहाँ पर इस जगह पर, है ना, इस तरीके से डाइपोल रखा हुआ है, दैट इज़ माइनस क्यू, और यहाँ पे है बेटा ये प्लस क्यू, और ये दोनों के कारण से, है ना, यहाँ पे एक थीटा एंगल डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे एक थीटा एंगल डिवाइड हो रहा है इस तरीके से। क्लियर है क्या? अब यहाँ पर बेटा बात करते हैं पी की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा इसको टाउ इज इक्वल्स टू, है ना, पी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ई वेक्टर, हाँ, और ये मल्टीप्लाई नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज क्रॉस डिवीजन, क्रॉस प्रोडक्ट, ये लिख लो, क्रॉस प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे डाइपोल में टॉर्क की वैल्यू बताता है। जब मैं इसकी सीधी वैल्यू निकालने जाऊं तो सीधा लिखूंगा बेटा पी ई साइन थीटा। क्या तुमको ये पता है? क्या ये बात तुमको पता है? क्या ये तुमको याद है? बेटा अगर ये लिख लिए हो तो टॉर्क निकालने के बाद तुम उसका टाइम पीरियड भी कभी कभी निकालने को आता है। हालांकि इस बार तुम्हारे सिलेबस में ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं है, तो कोई चिल मारो, है ना, चिल मारो, ये वाली चीज़ें तुम लोग को याद नहीं भी होंगी तो भी चलेगा। टाइम पीरियड की बात करते हैं जब बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सिंगल इसमें निकालूँ तो टाइम पीरियड जो निकल के आएगा t इज इक्वल्स टू निकल के आता है बेटा 2 पाई अंडर रूट में i, है ना, बाय पी ई, आई बाई पी ई, इसको सही से लिख दे, आई बाय पी ई, ये निकल के आता है बेटा। और आई जो होता है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी वैल्यू तुम लोग को हालांकि जनरली गिवन होती है, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ गया तुम्हारे को रोटेशनल वाले जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, रोटेशनल डायनामिक्स, वहाँ पे तुम लोग को सिखाते हैं। ये वाली चीज़ें नोट करो बेटा, है ना, फिर अपन आगे की चीज़ बात कर लेते हैं, है ना। टाइम पीरियड हो गया भैया। अब हम लोग को कॉन्टीन्यूस चार्ज के कारण से, कॉन्टीन्यूस चार्ज के कारण से, हाँ, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से। ठीक है, अब पहली जो बात आती है दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, भैया लीनियर चार्ज डेंसिटी को कैसे दिखाते हैं बेटा? लैम्डा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा? लैम्डा से दिखाते हैं। भैया लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब एक लाइन पर जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारा चार्ज रख दूँ, बहुत सारा चार्ज रख दूँ बेटा, बहुत सारा। अब बोलूँगा बहुत सारे चार्ज में से तुमको बेटा चार्ज की डेंसिटी बतानी है, तो इस लेंथ होगा इसका L, हाँ, और ये चार्ज की वैल्यू होगी भैया Q। तो मेरा जो लैम्डा निकल के आता है बेटा बहुत आसान है, चार्ज बाय लेंथ निकलता है, चार्ज बाई लेंथ निकलता है। भैया ये कब काम आता है? तुमको पता है डेरिवेशन में बहुत काम आता है। जब हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं बेटा, तो ये हम लोगों को किस में काम आता है? सिंपली भैया ये डेरिवेशन में काम आता है, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। भैया एक तो हो गया लीनियर। अब बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की।
सरफेस चार्ज डेंसिटी की। इसको एक और नाम दिया गया है बेटा एरियल चार्ज डेंसिटी, है ना, एरियल चार्ज डेंसिटी। इसको दिखा दिया बेटा सिग्मा से, है ना, सिग्मा मेल की तरफ से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। सिग्मा मेल कैसा होगा भैया, ये सर्कल है, मान के चलिए सर्कल है, ये सरफेस है, यहाँ पे पूरे तरीके से पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से फैला हुआ है। अब मैं इसमें निकालना चाहूँगा तो ऑब्वियस सी बात है ये क्यू चार्ज होगा भैया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर मैं रेडियस की बात करूँ दैट इज़ कैपिटल आर, तो यहाँ पर जो निकल के आएगा बेटा ऑब्वियस सी बात है ये अपॉन एरिया निकल के आता है, ये अपॉन एरिया निकल के आता है, दैट इज़ चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया, चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया क्या होगा भैया, अगर इसके लिए निकालूँ, है ना, जो सर्कल के लिए निकालूँ तो ये होगा चार्ज, मैं वैल्यू लिख देता हूँ, है ना, क्यू अपॉन में 4πr²। जिस व्यक्ति को ये पता नहीं था हमने लिख दिया, सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी बेटा यहाँ पे Q/4πr², है ना। इसकी अगर इसकी बात करूँ, यूनिट की बात करूँ, दैट विल बी कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक होता है बेटा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, है ना, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो एक सिलेंडर है, ये लो एक सिलेंडर मान लो या फिर एक स्फीयर मान लो, है ना, स्फीयर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिलेंडर की जगह तुम्हारे लिए स्फीयर मान लेता हूँ। यहाँ पे बेटा कुछ भी हो सकता है ना, किसी भी इसमें तुमको निकालने के लिए आ सकता है। ये मान के चलना स्फीयर है, अगर स्फीयर है तो इसके अंदर में चार्ज होगा, है ना। ये एक कंडक्टर था, ठीक है, इसके सरफेस पे चार्ज था, यहाँ पे मैंने R माना है और इसके ऊपर Q चार्ज माना है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिग्मा, और ये होता है बेटा चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम। और जिस व्यक्ति को स्फीयर का वॉल्यूम पता है वो सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर ले, है ना। ये होता है Q/4/3πr³, 4/3πr³। आई होप तुम लोग यार ये सब, है ना, ऐसा मत लगे कि भैया तो देख करके बता रहे हैं यार, क्योंकि ये सब चीज़ पढ़ा रखा है बेटा, पढ़ा रखा है। अभी मेरे पास एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे खुद के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा, है ना, लेक्चर्स लेने का, और सिंस इस कारण से मैं वन शॉट लेक्चर्स डाल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, और कम है इस कारण से मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है अगर एक बार आप देखना चालू करते हो तो अब बार आदत हो जाती है कि बार बार आप देख के ही पढ़ाओ, है ना। तो हालांकि अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा भैया कि देख देख के कुछ ज़्यादा ही लिख रहे हैं, तो आई एम सॉरी यार, है ना। ऑब्वियस सी बात है भैया को अभी बड़ा बहुत काम है, बहुत, है ना। और लिटरली मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग के मार्क्स, है ना, कम मत हो, या किसी कारण से यार तुम्हारे मार्क्स जो है छूटे मत। तो मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि, है ना, मेरे एग्ज़ाम के कारण से यार तुम्हारा एग्ज़ाम जो है जो आने वाला है उसमें बिल्कुल से भी डिस्टर्बेंस हो, है ना। इस कारण से हम लोग फॉर्मूला शीट बना रहे हैं। अभी फिलहाल एक चैप्टर का आएगा तुम्हारे पास, इसके आगे के चैप्टर्स के भी आ जाएंगे धीरे धीरे, एक एक करके सारे चैप्टर्स के आ जाएंगे। हालांकि मैं शूट तो एक ही दिन में करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको स्पीड अप कर देता हूँ। स्पीड अप करने के चक्कर में, है ना, मैं देख देख करके बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा स्लो लिख करके चल रहा हूँ, ताकि मैं फॉर्मूला साथ साथ में एक्सप्लेन भी करता चल सकूँ कि क्या होता है, कैसे होता है, फॉर्मूले में कहाँ पे क्या हो रहा है, वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। होपफुली यार तुम लोग यहाँ पर एफर्ट्स को समझोगे, और इस वीडियो को अगर तुम लोग को पसंद आएगा बेटा तो यहाँ पर लाइक वाइक करके ही जाना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लाइक मैं आज तक अभी किसी वीडियो में नहीं बोला, लेकिन हाँ रिसेंट वीडियोज़ में मेरी जो है रीच अचानक से सडनली डाउन हो गई है ना। सडनली डाउन कैसे हो गई बेटा, देखो ऐसा हुआ है कि 3-4 वीडियो जो है उसमें रीच पहुँची ही नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, रीच नहीं पहुँचेगी तो वो लोगों को दिखाएगा नहीं, और अगर लोगों को दिखाएगा नहीं तो हमारी MBC की कम्युनिटी जो है वो ग्रो नहीं कर पाई। इस कारण से, है ना, एक बार देख लेना, यदि तुमको पसंद आए तो ऑब्वियस सी बात है लाइक कर देना, है ना, ताकि उससे क्या हो, ये जो है क्या बोलते हैं यूट्यूब जो है वो उसको और रिकमेंड करे, है ना, वीडियोस को और रिकमेंड करे, दैट्स वाई। अदरवाइज और कोई ऐसा रीज़न नहीं है ना। बाकी तुम्हारा कोई फोर्स नहीं बेटा, चाहो तो करना, वरना मत करना। चलो अब फटाफट से यार ये सारी चीज़ें नोट कर लो, है ना। मैं तुम्हारे सामने हट जाता हूँ, हालांकि मैंने वहाँ की एक थोड़ी सी चीज़ मिटा दी, फिर मैं बाकी की चीज़ें, है ना, लिखूँगा। तो होपफुली तुम लोग को ये चीज़ दिख रही होगी। अब मैं आगे की चीज़ लिखता हूँ। चलो अब बेटा हम लोग बिल्कुल ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक्स पे आ चुके हैं, है ना, यानी कि हमारा ये फॉर्मूला शीट इस चैप्टर का सक्सेसफुली खत्म होने वाला है। बेटा गॉस लॉ की बात कर लेते हैं, है ना। तो गॉस लॉ के अंदर भैया क्या होता है कि जो हमारा ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है, आई एम सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, बिल्कुल सही, है ना, वो हमारा Q एनक्लोज्ड, है ना, हालांकि EN होना चाहिए, रुको, एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। याद है कि नहीं है, याद है कि नहीं है, ये सारी बातें तुम लोग को याद होगी, ऑब्वियस सी बात है। हम लोग सिर्फ फॉर्मूला शीट बना रहे हैं, इस कारण से इसको भी अपन समझते नहीं चल रहे ज़्यादा, है ना। तो अगर किसी भी सरफेस के अंदर भैया हम लोग का ये सिंपली एनक्लोज्ड हो, तो यहाँ पे जो फाई निकल के आएगा दैट विल बी QEN अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बस यही तो होता है, यही तो गॉस लॉ था,
यही तो हमारा गॉस लॉ था। अब गॉस लॉ का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे डिफरेंट इसके लिए हम लोग निकालते हैं, हालांकि है ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट जगह पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो लिखवा देता हूँ। बाकी मैंने एक बार याद करो, जो लास्ट टाइम मैंने वन शॉट R2 सीरीज़ डाली थी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की, उसके लास्ट मोमेंट पे यार, लास्ट चैप्टर के एकदम एंड पर मैंने जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उन सब के फॉर्मूलाज का एक टेबल बनाया था बेटा। उस टेबल को यहाँ पर ऐड कर लेना, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, अलॉन्ग क्या बोलते हैं, इन्फानाइट लॉन्ग, हाँ, स्ट्रेट यूनिफॉर्म, भैया कितना लंबा लिख रहे हो, मैं खुद नहीं लिखा हूँ, ठीक है, चार्ज्ड वायर, ठीक है। मुझे भी लग रहा है, मैं देखो पढ़ाते समय क्या करता हूँ, सारी चीज़ों को शॉर्ट लिख देता हूँ शॉर्ट में, पर ऑब्वियस ये बात है जब मैं ये बनाया होऊंगा, ठीक है, कसम से बहुत लंबी चीज़ें लिखी है, तो मैं खुद ही शॉक्ड हूँ, ठीक है। मैंने बहुत टाइम बाद देखा है अपना फॉर्मूला शीट, और मैंने क्या किया, आज सीधा चलो बना देते हैं बच्चे लोग के लिए, इस काम से बनाना चालू कर दिया, ठीक है। अब बेटा ये लॉन्ग इन्फानाइट वायर है ना, इस P पॉइंट पर, यहाँ पर R मेरा क्या है, डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो फील्ड की वैल्यू निकल के आती है दैट इज़ वेरी सिंपल बेटा, EP जो निकल के आएगा दैट इज़ 2 टाइम्स K लैम्डा बाय 2 टाइम्स K लैम्डा अपॉन में, है ना, R। और ये चीज़ हमने तुमको पढ़ा रखी है, या फिर लिख सकते हो बेटा लैम्डा बाय हाफ में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इस चीज़ का डेरिवेशन मैंने तुम लोगों को करा रखा है बेटा वन शॉट के अंदर, मैंने इस चीज़ का डेरिवेशन करा रखा है। यहाँ पर सिंपल से देख सकते हो कि जो EP निकल के आया है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R, हाँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो सिंपली ये इस तरीके का बनेगा, है ना, इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि 1E इज़, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर मेरे यहाँ पर E है और यहाँ पर R है तो ठीक है, होपफुली यार तुम लोग को ग्राफ समझ में आया होगा। ये ग्राफ ऐसा बनता है ना, ऐसा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए बेटा, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए होता है। और क्या है भैया, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फानाइट प्लेन, यूनिफॉर्मली चार्ज, मैं सिर्फ वही लिखा रहा हूँ जिसके के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं ना, चार्ज इन्फानाइट प्लेन शीट। ऑब्वियस सी बात है, मैं सिर्फ उसी फॉर्मूलाज को लिखवाऊंगा जिसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसके ऊपर नहीं बनते उसको छोड़ दो, भैया इसकी वैल्यू जो निकल के आती है दैट इज सिंपली सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये याद रखना यार, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लेन शीट के लिए है, थिन शीट के लिए नहीं है, ये प्लेन शीट के लिए है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो इस तरीके का होगा कुछ, इसके ऊपर कुछ एक थिकनेस भी होती है ना, ये प्लेन शीट है यार, प्लेन शीट। भैया अगर थिन शीट की बात करें तो, एक सेकेंड यार, हाँ ठीक है सही है, इतना ही नोट करो। चलो एक काम करना बेटा, है ना, मैंने ना होपफुली इसमें ठीक है, है ना, बेटा इसको करो थिन शीट, है ना। मैंने इसमें गलत लिख रखा है, मुझे इसको ना एक बार रीचेक करना पड़ेगा। अच्छी बात है, मैंने अभी नोटिस कर लिया ये सारी चीज़ें, है ना। अगर ये नोटिस नहीं होता बेटा तो फिर नुकसान हो जाता बाद में, हाँ। अब मैं क्या करूँगा, पहले इसको करेक्ट कर लूँगा, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से एक बार चेक कर लूँगा, सारे के सारे फॉर्मूलाज इसके अंदर है कि नहीं है, उसके बाद ही तुम लोग को आगे इसको प्रोवाइड करूँगा। अच्छा हुआ मैंने इसका फोटो खींच करके डायरेक्ट नहीं डाला तुम लोग के लिए, हाँ, अच्छा हुआ मैं इसको समझाना चालू कर दिया। बेटा जब प्लेन शीट की बात करोगे तो वहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बनता है, ठीक है। और जब थिन शीट की बात करते हो यार तो वहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बनता है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। थिन शीट में हम लोग सिर्फ एक साइड कवर करते हैं, जब प्लेन शीट होता है तो दोनों साइड को कवर करते हैं। अब दोनों साइड को ऑब्वियस सी बात है, आधे को ऐड करो तो यही निकल के आएगा, आधे को ऐड करोगे तो यही निकल के आएगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसकी बात करेंगे। जब यहाँ पे बात करते हैं बेटा तो इधर से भी होता है, पीछे की तरफ से भी होता है, दोनों के इसको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है थिन शीट में और एक प्लेन शीट में, ठीक है, प्लेन शीट में। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, इसकी जब तुम ग्राफ बनाओगे तो ये R के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इसका जो ग्राफ निकल के आता है, अगर R के साथ बनाओगे, E और R का ग्राफ बनाओगे, दैट विल बी योर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस तरीके का आएगा, ठीक है। और सुनो भैया, यहाँ पे लास्ट चीज़ बता रहे हैं तुम लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल,
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। प्लीज़ एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, है ना, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो लास्ट वाला टॉपिक था, लास्ट वाला जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक था, उस वाले का यार एक बार जाकर के R2 सीरीज़ के अंदर से जो तुम्हारा क्या बोलते हैं वो निकाल के रखता है टेबल, उस टेबल का फटाफट से क्या कर लेना, यहाँ पर जो है कंटेंट को ऐड कर लेना। तुम चाहोगे तो मैं इस वीडियो के अंदर, है ना, मैं एक काम करूँगा, मैं खुद से ही इस वीडियो के अंदर भी उसका एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँगा, ताकि तुम लोग उससे पढ़ सको, ठीक है, उसको ऐड कर सको यहाँ पर। तो मैं उसको ऐड कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गलती से कुछ ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि लिखा सब सही रहा है ना, लिख सही रखा है, लेकिन इसको और अच्छे तरीके से जब मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था तो वहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ था अच्छे तरीके से, इससे ज़्यादा बेटर तरीके से। भैया ऐसा अभी क्यों नहीं कर रहे हो? बेटा अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक ही मेहनत को दो बार नहीं करना चाहता, एक ही मेहनत को मैं दो बार नहीं करना चाहता, और मेरे पास समय की थोड़ी सी अभी फ़िलहाल कमी है, समय की मेरे पास अभी थोड़ी फ़िलहाल सी कमी है। तो होपफुली यार तुम लोग अंडरस्टैंड करोगे उस चीज़ को, ठीक है। और बेटा नेक्स्ट जो मैं लेकर के आऊँगा, जब इसी चीज़ को मैं आगे का कंटेंट बनाऊँगा, उसको मैं थोड़ा सा एक काम करूँगा, रेस्ट करके नेक्स्ट टाइम बना लूँगा, ताकि तुम लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाऊँ। तो अगर मैं वन शॉट बनाऊँगा यार पूरे फॉर्मूला शीट का, तो उसको ज़्यादा मज़ेदार तरीके से बनाऊँगा, गारंटी बोल सकता हूँ। ये हो सकता है तुमको बोरिंग लगे, ठीक है बेटा, बोरिंग इसलिए लग सकता है क्योंकि हम थके हुए हैं बेटा, बहुत थके हुए हैं। चलिए ठीक है, ये होता है बेटा आर, यहाँ पे होता है पी, है ना। तो ऑब्वियस ये बात है, जब यहाँ पे छोटू आर होगा, है ना, छोटू आर होगा इस पी पॉइंट के कारण, तो यहाँ पर तुम लोग को निकालने बोल रहा है ना, यहाँ पे तुम लोग को निकालने बोल रहे हैं। अगर इनसाइड द शेल यार बात करूँ तो ऑब्वियस ही बात है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 निकल के आएगा। और अगर आउटसाइड द शेल बात करूँ, चलिए आउटसाइड द शेल की बात करता हूँ यार, तो ऑब्वियस ही बात है वो कितना निकल के आएगा आउटसाइड द शेल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है, दैट इज K3/R², K3/R²। अब ऑब्वियस बात है बहुत सारे देखने वाले इसको समझ गए होंगे कि इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज अभी हमारे मिसिंग है, ठीक है, मुझे भी समझ में आ रही है ये सारी चीज़ें। तो एक काम करेंगे हम तुम्हारे लिए, है ना, इसके अंदर अभी है ना, फटाफट से बहुत सारे जो उसके अंदर अभी तुम लोग को नहीं नोटिस हुए होंगे, जो लास्ट के टॉपिक है ना, शायद तक मेरे यहाँ से मेरे खुद से भी छूटे होंगे। मैंने उस समय जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग बनाया था यार, है ना, तो अभी थोड़ा सा सिलेबस अलग है। तो गॉस लॉ के अंदर के जितने भी एप्लीकेशन हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पर एक फ़ोटो के रूप में लगा दूंगा, ठीक है। और ये वाला पूरे वीडियो को देखने के लिए यार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। हम चाहते हैं कि तुम इसी तरीके से फॉर्मूला शीट बनाओ। तो ये एक एग्जांपल था बेटा, ये एक एग्जांपल था कि इस तरीके से हम फॉर्मूला शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। मैंने ये एग्जांपल जो दिखाए हैं, है ना, अगर तुमको दिखाएं तो इस तरीके से, है ना, अगेन तुम सामने लिखना, तुम इस तरीके से पीछे में लिखना, और इस तरीके से बेटा फॉर्मूला शीट बनाना चालू कर दो, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारे पास फॉर्मूला शीट होगा, जितना बेहतरीन फॉर्मूला शीट होगा, उतने बेहतरीन तरीके से तुम्हारे मार्क्स आएंगे, उतने ही बेहतरीन तरीके से तुम्हारे मार्क्स आएंगे। तो यार इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना था, ठीक है। तो जितने हो सके उतने जल्दी हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला शीट है उसको फाइनली कंप्लीट करते हैं। जैसे जैसे मैं चैप्टर तुम लोग को पढ़ाते जाऊँगा, वैसे वैसे हर चैप्टर का तुम्हारे पास फॉर्मूला शीट रेडी हो जाएगा, ठीक है। हर चैप्टर का तुम्हारे पास फॉर्मूला शीट रेडी हो जाएगा। मैं खुद यहाँ पर आकर के प्रिपेयर करूँगा। हो सकता है यहाँ पे मैंने कुछ एक आध दो ठोक, है ना, एक आध दो ठोक या तो छोड़ दिए हैं या छूट गए हैं मुझसे बेटा गलती से, ठीक है। तो मैं उसको यार नेक्स्ट टाइम भी कवर करूँगा, है ना, नेक्स्ट टाइम भी करूँगा, अच्छे तरीके से कवर करूँगा। तो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना, और तुम्हारी तैयारी अच्छे तरीके से चले, इस बात के लिए हम, है ना, बिल्कुल प्रे करते हैं भगवान से। और मिलते हैं यार तुम लोग से अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।